हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पीनेस व्लॉग विद हैप्पी शर्मा। हैप्पी शर्मा आज फिर से आपकी लाइफ में ऐसी वीडियो लेकर आया है जिससे आपकी लाइफ में हैप्पीनेस बनी रहेगी और आपके फेस में स्माइल बनी रहेगी। सो गाइज, आज का मेरा टॉपिक है जो आप लोगों ने सजेस्ट किया है कि आप लोगों ने बोला कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी सेविंग होने लग जाए, हमारे पैसे जुड़ने लग जाए, संभलने लग जाए, जो हमारे बाद में हमारे काम आने लग जाए, हमारे काम आने लग जाए, अच्छे बुरे वक्त में हम उस पैसे को यूज़ कर सके। तो ऐसा हम क्या करें जिससे हमारे पैसे जुड़े और हम सेविंग कर सके। सो गाइज, मेरी पहली एडवाइस तो यही है, सबसे पहले अपने बैंक में, आपके आसपास कहीं भी जो बैंक है या पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर जाके बैंक अकाउंट खुलवाइए, सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाइए और उसमें आप रिक्वेस्ट डालिए कि उसमें आपका एटीएम नहीं होना चाहिए और चेकबुक नहीं होनी चाहिए। ऐसा आप कोई अकाउंट खुलवाइए, उसमें आप धीरे धीरे थोड़ा पैसा डालिए अपना, वो पैसा आपके बुरे वक्त में आपके काम आ सकता है। अगर उसमें आप एटीएम या चेकबुक की आप फैसिलिटी ले लेंगे तो आप नहीं जोड़ पाएंगे, और घर में आप पैसा रखेंगे वो भी नहीं जोड़ पाएंगे क्योंकि खर्च हो जाता है। और बैंक में होगा और वहाँ पर आपके पास ना एटीएम होगा ना चेकबुक होगी, तो आप निकालने में आलस करेंगे और वो पैसा संभला रहेगा और एक दिन वो पैसा बहुत सारा पैसा हो जाएगा और वो आपके बुरे वक्त में या आपके अच्छे वक्त में ज़रूर काम आएगा। और मेरी दूसरी एडवाइस, आपकी कितनी भी इनकम है, चाहे आप सैलरीड है या आपका बिजनेस है, चाहे आप महीने का 10,000 कमाते हैं या आप 10 लाख कमाते हैं, उसका कम से कम एटलीस्ट 30% तो अपने बैंक अकाउंट में डालिए, उसकी बचत करना सीखिए। वो जो आपको बैंक मैंने बताया जो अकाउंट जो आप खोल रहे हैं उसमें 30% कम से कम सैलरी का, महीने का 30% आप जरूर डालिए। उसको आपको टच नहीं करना, ये सोच के डालिए, डाल के भूल जाइए। कम से कम 30% आप डाल के उसे भूल जाइए। और जब बुरा वक्त आया, हद से ज़्यादा आपको लग रहा है कहीं से आपका इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है, एक बहुत अच्छा वक्त आया है, मैरिज है, कुछ भी अच्छा वक्त आया, तब आपसे कहीं और से अरेंजमेंट नहीं हो रहा, तब उस पैसे को आप यूज़ करिए। और मेरी तीसरी एडवाइस की, हद से दिखावा मत करिए। दिखावे के चक्कर में लोग बहुत बर्बाद हो जाते हैं, पैसा इनकम नहीं होती, फिर उससे ज़्यादा दिखावा करके उनसे ज़्यादा पैसा खर्च कर डालते हैं और फिर वो बाद में पछताते हैं, कर्जे में डूब जाते हैं। तो इसलिए हद से ज़्यादा दिखावा किसी भी चीज़ में मत करिए। कहीं ना कोई पार्टी करनी तो आप ये नहीं आप बहुत रॉयल तरह से पार्टी कर रहे हैं, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो बिल्कुल करिए, बिल्कुल। अगर नहीं कर सकते तो दिखावा के लिए, दुनियादारी का में अपना नाम दिख कराने के लिए या शो ऑफ करने के लिए कभी भी ऐसा कुछ मत करिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो आप 5 स्टार में करिए, अगर आप नहीं कर सकते लेकिन आपको लोन लेकर कोई ऐसा कुछ करना पड़ा है तो वो बिल्कुल हरगिज़ मत करिए। इसलिए तीसरी एडवाइस मैंने आपको बताई, दिखावा मत करिए। और मेरी फोर्थ एडवाइस, आप जो पैसा जो आप खर्च कर रहे हो वो सही जगह पे खर्च करिए। जहाँ आपको लगता है पैसा आपके सही जगह में खर्च हो रहा है, जहाँ आपको लगता है कि ये सही जगह है, तो वहीं खर्च करिए। फालतू में दिखावे के लिए या किसी के सामने अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए कभी भी दिखावे में आकर पैसे को गलत जगह में खर्च मत करिए। और मेरी फिफ्थ एडवाइस, कभी लॉटरी सिस्टम में बिल्कुल मत जाइए। बहुत जने होते हैं पैसे को दुगना करने के लिए, तिगुना करने के लिए लॉटरी में पैसे इन्वेस्ट कर डालते हैं, वो तो हरगिज़ ही मत करिए। उससे पैसा आपका कभी जुड़ेगा नहीं, उल्टा बर्बाद होगा। और बाई चांस आपकी कहीं लॉटरी लग जाती है तो आपको लालच आ जाएगा और फिर आप दोबारा लगाएं। जरूरी नहीं एक बार भगवान ने साथ दे दिया, लक ने साथ दिया, दोबारा भी आपका साथ दे, फिर वो कभी ना कभी पैसे को डूबने का रिस्क लगा रहेगा। इसलिए लॉटरी में पैसा वेस्ट मत करिए। वो पैसा लॉटरी में जो आप खर्च करना चाह रहे हो, वो जो मैंने आपको सेविंग अकाउंट बोला है उसमें डाल दीजिए, लेकिन लॉटरी में लालच के कारण आप कभी भी पैसा खर्च मत करिए। और मेरी 6 एडवाइस कि आपको लगता है जहाँ पैदल चल सकते हैं, आपकी कोई डिस्टेंस ज़्यादा दूर नहीं, आपको कहीं मार्केट जाना है पास वाली, वहाँ स्कूटी या बाइक या कार लेके मत निकल जाइए। थोड़ा पैसा बचाइए, क्योंकि ये नहीं आप पास है तो लगता है क्या चलना, चलो ऑटो कर लेते हैं, चलो स्कूटी लेके चलते हैं। स्कूटी लेकर जा रहे हैं, पेट्रोल तो लग ही रहा है ना। तो जितना पैसे आप बचा सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से ही पैसा बचता है। ये मैं सोची था 1,00,000 रुपये बचा कर आपकी सेविंग होगी। अगर आप एक दिन में अगर 50 रुपये भी बचा रहे हैं ना, वो फ्यूचर में आपके 50,000 का काम करेगा। तो इसलिए आपको लगता है डिस्टेंस जहाँ पैदल आप जा सकते हैं तो बिल्कुल जाइए, ऑटो करने की ज़रूरत नहीं है। जब पैदल जा सकते हैं, मैं नहीं कह रहा कि आप 10 किलोमीटर पैदल चले जाओ, जहाँ आपको लग रहा है थोड़ा डिस्टेंस है, पास है, पैदल चल सकते हैं, स्कूटी के बिना जा सकते हैं, बाइक के बिना जा सकते हैं, गाड़ी के बिना जा सकते हैं या बिना ऑटो ले जा सकते हैं, तो आप बिल्कुल पैदल जाइए, पैसा बचाइए। वो पैसा आपके फ्यूचर में बहुत काम आएगा। और मेरी 7 एडवाइस कि आप कभी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं या ग्रॉसरी लेने जा रहे हैं या कुछ भी लेने जा रहे हैं, तो वो जाने से पहले, मार्केट जाने से पहले आप लिस्ट बनाइए, उसे लिखिए पेपर में आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए, और ये देखिए
कि ज़रूरत कितनी है, जो ज़रूरत की चीज़ें है वही लीजिए और लिस्ट बना के ले जाइए। आप लिस्ट बना के ले जाएंगे तो आपको फिजूल खर्ची कभी भी नहीं होगी, आप उसी अकॉर्डिंग चलेंगे। अच्छा मैं ये लेना ये लेना ये लेना, अब वो लेते ही आप ठीक क्लियर हो जाएंगे तो आप घर आ जाएंगे। तो इसलिए कभी भी खर्चा करने से पहले आप लिस्ट बनाइए। जब आप घर आते हैं तो आप लिखिए आपका कितना टोटल कितना खर्चा हुआ है, तो वो चीज़ भी आपकी बहुत हेल्प होगी। आपको लगेगा हाँ वो मैंने इस टाइम इतना खर्च कर दिया, अगले बार मुझे बचा के चलना है। नहीं तो हमें पता ही चलता, हम अनजाने में कितना खर्च करता है, 10,000 सोच के जाते हैं 20,000 खर्च करके आते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता। इसलिए आप लिखोगे तो आपके माइंड में रहेगा कि ओहो इस बार मैंने इतना ज़्यादा खर्चा कर दिया, अगले बार मुझे थोड़ा संभल के चलना है। और मेरी नेक्स्ट एडवाइस, कभी बुरी आदतें छोड़ दीजिए। बहुत जने होते हैं ऐसे ऐप होते हैं या दूसरे वाले ऐप होते हैं, लड़कीबाजी ऐप होता है, बहुत टाइप के लोगों में बुरे बुरे आदतें हैं जिससे हमारा पैसा वेस्ट होता है और कुछ नहीं होता, और हमारी हेल्थ भी ख़राब होती है। इसलिए उस चीज़ों में पैसा वेस्ट करने अच्छा वो पैसा इन्वेस्ट करिए, ताकि अच्छे दिन में या बुरे दिन में वो पैसा आपके काम आएगा। सो गाइस, बुरी आदतें, जो भी बुरी आदतें, आपको भी पता मैं किन किन बुरी आदतों के बारे में बात कर रहा हूँ, वो बुरी आदतें छोड़ दीजिए। उसमें पैसा बर्बाद बिल्कुल मत करिए, उससे वो चीज़ें से सिर्फ आपको पैसा बर्बाद ही होगा और कुछ सुख नहीं मिलेगा। अगर सुख मिल रहा है अभी तो बाद में वो सुख आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है और होगा ही। इतने तो आप भी समझदार हैं, लेकिन आप कभी कभी हम समझदारी से डिसीजन नहीं लेते हैं। तो आज मेरी बात मान के बुरी आदतें छोड़ दीजिए और वो पैसा जो बुरी आदतों में आप लगा रहे हैं वो इन्वेस्ट करिए या फिर सेविंग अकाउंट में जो बताया उसमें डालिए। और मेरी नेक्स्ट एडवाइस कि आप अगर वर्किंग है या बिजनेसमैन है, जो भी, आप बाहर निकलते हैं तो अपना लंच बॉक्स साथ लेकर जाइए। बाहर का खाकर पैसा वेस्ट बिल्कुल मत करिए। घर के जो खाने में जो स्वाद होता है, जो हेल्दी होता है घर का खाना, जिससे आपको कभी भी बीमारियां नहीं लगेगी, और बीमारी अगर है तो उन बीमारी से आपको छुटकारा मिलेगा। बाहर का खाएंगे तो अच्छा भी हो सकता है, लेकिन आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है और पैसा खराब तो हो ही रहा है। जब आप खरीद रहे हैं तो पैसा तो आपका खराब हो ही रहा है। इससे अच्छा आप कभी भी बाहर जा रहे हैं तो अपना लंच साथ लेकर जाए। बाहर जाकर पैसा वेस्ट ना करेगी। आप बाहर जाके लंच पे बैठ जाए, 2-4 हज़ार रुपये, 1,000 रुपये, 500 रुपये, 50 रुपये भी आप खर्च कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। घर में राशन है, घर पे आप कि बनाने वाला कोई है तो आराम से बनवाइए और घर लंच लेकर अपने ऑफिस या बाहर कहीं जा रहे हैं तो लेकर जाइए। बाहर पैसा वेस्ट ना करिए, और जो पैसा आप बाहर का लंच में बचाएंगे तो वो आप अपने सेविंग अकाउंट में डाल सकते हैं, ताकि बुरे वक्त में और अच्छे वक्त में वो पैसा आपके काम आए और आपको कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। और मेरी सबसे मेन एडवाइस आपको मेरी ये है कि कभी भी किसी से कर्जा मत मांगिए, कभी किसी से उधार मत मांगिए। कभी अपने सुख को और बढ़ाने के लिए, कभी अपने गलत आदतों को पूरा करने के लिए, या कुछ भी अपने मान मर्यादा को ऊपर बढ़ाने के लिए, कुछ भी करने के लिए कभी भी किसी से उधार मत मांगिए। आप जितने उससे कर सकते हैं, अपने जो आपकी इनकम है उससे कर सकते हो तो आप करिए, अगर नहीं कर सकते वेट करिए, लेकिन कभी भी किसी से उधार मत मांगिए, क्योंकि उधार की आदत एक बार लग जाती है वो बिल्कुल भी नहीं छूटती है और वो हमें हार्म ही करती है। तो इसलिए कभी भी किसी से उधार मत मांगिए, थोड़ा वेट करिए, सेविंग करिए, जो आपको पैसे बच रहा है उसका वेट करिए, जब जुड़ जाएगा, जब आपका काम बनने लगे तो उस पैसे को आप यूज़ करिए। सो गाइज, बस मेरी आपको इतनी सी एडवाइस थी। अगर आप अपनी पैसे जोड़ना चाहते हैं, सेविंग करना चाहते हैं और आप चाहते हैं आपको फ्यूचर में किसी से आपने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े, आपके बुरे वक्त में, आपके अच्छे वक्त में वो पैसा आपके काम आए, जो मैंने भी आपको टिप्स दी है, जो मैंने आपको एडवाइस दी है, उनको आप फॉलो करिए, उनको आप मानिए, अपनी लाइफ में लागू करिए, तो आप करके देखिए, आपकी लाइफ एकदम से पलट जाएगी और आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी और आपके पैसा बहुत ज़्यादा रहेगा और लक्ष्मी माता की कृपा आप पर होने लगेगी और पैसों की वर्षा यूं होने लगेगी। बस जो मैंने एडवाइस की है उस पर आप चलिए। तो गाइज़, अगर आपको मेरे टिप्स, मेरी एडवाइस आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और शेयर तो ज़रूर करिए क्या, ताकि किसी और को भी ये एडवाइस सुनने को मिले तो उनकी लाइफ भी बदल सके, उनकी लाइफ में भी हैप्पीनेस आ सके और वो सही राह पर चल सके और अपने जीवन का उद्धार खुद ही कर सके। सो गाइज़, अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई ऐसे टॉपिक के साथ जिससे आपकी लाइफ में, आपके अपनों की लाइफ में हैप्पीनेस आ सके और स्माइल आ सके। टिल देन, बाय बाय, लव यू ऑल।